हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द शेप ऑफ हार्ट। मींस कि जो हमारा एक्सटर्नल शेप होता है हार्ट का, जिसमें आप देखते हैं कि वेंट्रिकल जो है उसमें आगे की तरफ होते हैं, राइट वेंट्रिकल राइट साइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अपेक्स ऑफ हार्ट बनाता है, और जो एट्रियम होते हैं बच्चों वो पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं जो कि बेस ऑफ हार्ट बनाते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि कैसे वो जो शेप है हार्ट का वो एस्टेब्लिश होता है, और अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो शेप नॉर्मल ना बने, तो बच्चों एक एनाटॉमिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल एनोमली होती है जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो कई बार आपके पास ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो बच्चों डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि जो आपका अपेक्स है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट साइड बनता है, वो लेफ्ट ना होकर राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो हार्ट है वो मिरर इमेज में शो होता है, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस लेक्चर में हम कैसे ये देखेंगे कि लूप ऑफ हार्ट ट्यूब कैसे बनती है, और अगर वो लूप में प्रॉब्लम हो जाए तो डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों होता है। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्सटर्नल शेप ऑफ द हार्ट, जो हमारा हार्ट ट्यूब है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो एक स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होता है, उसके अंदर लूपिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये लूपिंग शुरू कब होती है बच्चों? ये होती है 23rd डे पे, और ये खत्म कब होती है? 28th डे पे। तो ये एक पहला सवाल है जो कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्डियक लूपिंग है वो किस डे से शुरू होके किस दिन तक खत्म हो जाती है। नाउ अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कार्डियक लूप बनने के लिए, यानी फोल्डिंग ऑफ हार्ट ट्यूब जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या है कि उस ट्यूब की लंबाई का बढ़ना, लेंथनिंग ऑफ द ट्यूब, और अगर वो ट्यूब लंबी हो रही है तो उसको फोल्ड होने के लिए जो जरूरी है वो है उसके पोस्टीरियर साइड पे ट्रांसवर्स साइनस का बनना। बच्चों इस चीज को आप समझिए कि जैसे कि कोई एक ट्यूब है, सपोज ये हमारी हार्ट ट्यूब है, और आपको पता है इस हार्ट ट्यूब के दो एंड हैं, ठीक है, और ये जो है लंबाई में अब बढ़ने वाली है। अब जब ये लंबाई में बढ़ेगी तो आप ये देखेंगे कि अगर इसका ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन अगर टाइट रहेगा तो बच्चों ये ट्यूब फोल्ड नहीं हो पाएगी। तो आपको पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको खोलना पड़ता है, उसको यहां से पूरा की पूरा डीजनरेट करना पड़ता है, जिससे ये पोर्शन पूरा फ्री हो जाए और उसी के बाद ये फोल्डिंग कर सकता है। तो फोल्डिंग करने के लिए सबसे पहली दो चीजें क्या क्या होती हैं? तो पहली चीज होती है लेंथनिंग, यानी ट्यूब की लंबाई का बढ़ना, और दूसरा ट्यूब का फ्री हो जाना। फ्री होएगा तभी बच्चों उसमें फोल्डिंग होगी, और फ्री होने को क्या बोला गया है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स साइनस। क्लियर? अब जो लंबाई बढ़ेगी और जब लंबाई बढ़ के फोल्डिंग होगी तो बच्चों फोल्डिंग के वजह से दो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या इफेक्ट हैं कि पहली चीज क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ यू शेप लूप, कि जब लंबाई बढ़ के फोल्डिंग होना शुरू होगा तो उसकी इफेक्ट्स क्या क्या हैं कि एक तो सबसे पहले ये ट्यूब कैसे बन जाएगी? यू शेप में, और वो जो यू शेप आपका लूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। कौन सा लूप है? बल्बो वेंट्रिकुलर लूप, जो अभी हम आगे समझेंगे। और बच्चों ये जो लूप है ये किस डायरेक्शन में बनेगा? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। बच्चों ये जो है लूप वो हमेशा राइट डायरेक्शन में बनता है। क्लियर? किस डायरेक्शन में ये लूप जाएगा? ये बच्चों लूप जाएगा राइट साइड में। क्लियर? दूसरी चीज क्या है कि जब और लंबाई बढ़ेगी तो ये यू शेप किस शेप में चेंज हो जाएगा? एस शेप में। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है कि जब हम कार्डियक लूप की बात कर रहे हैं, यानी फोल्डिंग ऑफ हार्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें सबसे पहले चाहिए हमें। एक तो ट्यूब की लंबाई बढ़नी चाहिए, और दूसरा ट्यूब का पोस्टीरियर रीजन जो है, यानी डॉर्सल साइड से ट्यूब को फ्री कर देना है, यानी वहां पे एक ट्रांसवर्स साइनस बनना चाहिए। अब जब ये ट्यूब की लंबाई बढ़ेगी तो उससे दो इवेंट होने वाले हैं। पहले ट्यूब में यू शेप लूप बनेगा। बच्चों इस लूप को नाम दोगे बल्बो वेंट्रिकुलर लूप, और इस लूप की डायरेक्शन किधर जाएगी? राइट साइड में। दूसरा क्या होगा कि फिर ये यू शेप एस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब और जब आप आगे डेवलपमेंट देखोगे, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट को जब हम देखेंगे
तो बच्चों उस सरफेस को बनाने के लिए जो ये बल्बो वेंट्रिकुलर लूप है ना, इस लूप में एक ग्रूव होता है, बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव, उस ग्रूव का गायब होना बहुत जरूरी है। तो लेटर ऑन देयर इज ए डिसअपियरेंस ऑफ बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस एंड इट विल एस्टेब्लिश योर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हार्ट। क्लियर? तो अगर कोई आपसे नटशेल में पूछे कि भाई एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हार्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हार्ट बनने के लिए कार्डियक ट्यूब के अंदर फोल्डिंग होनी चाहिए, और वो फोल्डिंग में पहले यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा, फिर एस शेप बनेगा, लेकिन किसी भी ट्यूब को फोल्ड होने के लिए फ्री होना जरूरी है, इसलिए उसमें पहले ट्रांसफर साइनस भी साइमल्टेनियसली बनेगा, और लास्टली जब बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव डिसअपियर हो जाएगा तो हमें एक एडल्ट हार्ट का एक्सटर्नल फीचर मिल जाएगा। क्लियर? तो अब बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप ये देखें कि इनिशियली जो हमारी हार्ट ट्यूब होती है वो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होती है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कार्डियक ट्यूब है वो ग्रो होती है एंड इट ग्रोज मोर रैपिडली। जो अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो ट्यूब है और एक कैविटी है। अब इन दोनों में से कौन सी चीज फास्ट बढ़नी चाहिए? तो बच्चों ट्यूब को फास्ट बढ़ना है और कैविटी की ग्रोथ स्लो होती है, इसीलिए ट्यूब इस कैविटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करती है, अकोमोडेट करती है, और वो एस या यू शेप में फोल्ड होती चली जाती है। तो द कार्डियक ट्यूब ग्रोज मोर फास्ट और रैपिडली देन द कैविटी एंड इट मस्ट अंडरगो ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग टू बी अकोमोडेट। मतलब ये हुआ कि अगर ट्यूब फास्ट ग्रो करेगी तभी वो उस स्लो ग्रोइंग कैविटी में अकोमोडेट हो पाएगी। अगर कैविटी की ग्रोथ और ट्यूब की ग्रोथ बराबर है तब तो बच्चों जितनी बड़ी ट्यूब हो जाएगी उतनी ही चौड़ी कैविटी हो जाएगी, लेकिन हमें करना क्या है, हमें इतनी सी कैविटी में इतनी बड़ी ट्यूब एडजस्ट करनी है, तो उसको फोल्ड करना पड़ेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेट एम्ब्रियोनिक हार्ट ट्यूब इनटू ए हेलिकल और स्पाइरल लूप इज नेम्ड एज कार्डियक लूपिंग। तो कार्डियक लूपिंग किसको कहा जाता है? कार्डियक लूपिंग का मतलब एक स्ट्रेट ट्यूब का हेलिकल या स्पाइरल लूप में कन्वर्ट हो जाना कार्डियक लूपिंग कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथनिंग ऑफ ट्यूब की। बच्चों लेंथनिंग ऑफ ट्यूब जो है वो सबसे पहले फर्स्ट द लेंथनिंग जो है वो स्टार्ट होती है आर्टीरियल एंड से। अगर आपको याद है लास्ट क्लास जो हमने हार्ट ट्यूब की पढ़ी उसमें मैंने बताया कि जो हार्ट ट्यूब होती है ना बच्चों, उसके अंदर सबसे पहले इस तरह से 4 डायलिटेशन बनते हैं, और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया एंड साइनस विनोसस। ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बनाता है बच्चों? आउटफ्लो ऑफ हार्ट। आउटफ्लो ऑफ हार्ट का मतलब क्या हुआ? आपने देखा कि ये बाद में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस और कोनस कॉर्डिस एंड प्रॉक्सिमल 1/3। तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड कोनस कॉर्डिस वाले पार्ट हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों? ये बना रहे हैं आपके आर्टा, आपका पल्मोनरी ट्रंक, आपका स्मूथ पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल। यानी जो सबसे पहले ग्रोथ है वो कहाँ शुरू होती है? इस एरिया में शुरू होती है, और ये एरिया क्या है? बल्बस कॉर्डिस वाला एरिया है। अब बच्चों ये आप ये देखिए कि मैंने आपको मेरी हार्ट ट्यूब की क्लास में एक चीज और बताई थी कि हार्ट ट्यूब बनने के लिए हमने 2 फील्ड बनाए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हार्ट फील्ड। और मैंने आपको एक क्लियर कट बोला था कि जो सेकेंडरी हार्ट फील्ड होते हैं इनका रोल क्या है? इनका रोल है आउटफ्लो ऑफ हार्ट बनाने में। आउटफ्लो का मतलब हो गया आर्टीरियल एंड ऑफ हार्ट बनाने में। यानी कि जब हम लेंथनिंग ऑफ ट्यूब की बात करते हैं तो बच्चों लेंथनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रोलिफरेशन है सेल्स का वो कहाँ से हो रहा है? सेकेंडरी हार्ट फील्ड से। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सबसे पहले लंबाई में बढ़ जाता है। ठीक है, और इन्हीं 2 डायलेटेशन के बीच में आपको यहाँ पहला ग्रूव जो ऊपर की तरफ नजर आता है बच्चों, जिसको आप बोलते हो, इस ग्रूव को ही आप क्या बोलते हो? बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस और बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव। तो जब हम फोल्डिंग करेंगे तो सबसे पहले फोल्डिंग किस पॉइंट पे करनी है? इस बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस पे करनी है। तो इसके जो फोल्डिंग है उसको करने के लिए पहले इस एरिया की लेंथनिंग होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि फर्स्ट द लेंथनिंग ऑफ ट्यूब अकर्स एट द आर्टीरियल एंड। और ये लेंथनिंग क्यों हो रही है? बिकॉज सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग इन द सेकेंडरी हार्ट फील्ड।
तो सेकेंडरी हार्ट फील्ड क्या था बच्चों कि ये जो मीजोडर्म थी इस एरिया की, कौन से एरिया की, वेंट्रल पार्ट ऑफ योर डेवलपिंग एंडोडर्म और यू कैन से योक सैक और फेरिंग्स, उस एरिया की मीजोडर्म सेकेंडरी हार्ट फील्ड कहलाती है। तो यहाँ की जो सेल्स हैं ये बहुत तेजी से प्रोलिफरेट हो रही हैं और इस वजह से ये आर्टीरियल हैंड तेजी से ग्रो कर रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि द बल्बो वेंट्रिकुलर पार्ट ग्रोज फास्टर देन द पेरिकार्डियल कैविटी एंड बिकॉज द एंड्स ऑफ द हार्ट ट्यूब रिमेन फिक्स्ड। नाउ सी, जो दो एंड है ना, वो दो एंड आपने फिक्स कर दिए हैं ट्यूब के। कैसे फिक्स हो गए हैं बच्चों, हमने देखा कि जो ये वाला आगे का एंड है ये फेरिंजियल आर्च आर्टरीज के साथ डोर्सल आर्टा से चिपक गया, तो ये यहां से फिक्स हो गया। इसको फिक्स कौन कर रहा है, फेरिंजियल आर्च आर्टरी। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको वीनस एंड बोलते हैं, ये किस में फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है सेप्टम ट्रांसवर्सम की मीजेनकाइम में। ठीक है, तो नीचे वाला एंड फिक्स है सेप्टम ट्रांसवर्सम में, ऊपर वाला एंड फिक्स है विद द हेल्प ऑफ फेरिंजियल आर्च आर्टरी। अब ये ट्यूब जब लंबी हो रही है, दोनों एंड फिक्स कर दिया आपने और बीच में यहाँ पे एक ट्यूब है जिसको लंबे करते जा रहे हो, तो बच्चों एट द एंड वो जो ट्यूब लंबी होती जा रही है वो लूज हो जाएगी बीच में से। क्योंकि उसके दोनों एंड फिक्स हैं। ये दोनों एंड लंबाई में नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स हैं, बस ये ट्यूब की लेंथनिंग हो रही है दोनों एंड के बीच में। तो जब दोनों एंड के बीच में लेंथनिंग हो रही है तो बच्चों ये ट्यूब लूज होके लूप बनाएगी। तो फिक्स क्यों है, फेरिंजियल आर्च की वजह से अपर एंड पे एंड सेप्टम ट्रांसवर्सम की वजह से लोअर एंड पे। क्लियर। अब क्या हो गया, इसकी वजह से द इलोंगेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी ये जो दो एंड फिक्स हैं ये ऐसे ग्रो नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ग्रो करते तो ट्यूब स्ट्रेट की स्ट्रेट लंबी हो जाती, उसमें फोल्डिंग नहीं हो सकती थी। तो ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है कि चूंकि दो एंड फिक्स हैं और वो लंबाई में नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए जब ट्यूब दो एंड फिक्स होने के बीच में जब बढ़ रही है तो बच्चों वो लूज हो रही है, और लूज हो रही है तो वो लूप में कन्वर्ट हो रही है। नाउ अब क्या हो रहा है कि जब ये ट्यूब दो एंड फिक्स हैं और लंबाई में बढ़ रही है तो बच्चों इनिशियली क्या होता है कि इस ट्यूब का जो एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इंट्रा पेरिकार्डियल यानी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर इनिशियली कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट आपका सेप्टम ट्रांसवर्सम की जो मीजेनकाइमा है उसमें फंसा होता है। तो अगर इस ट्यूब को आप देखोगे तो इनिशियली जब ये ट्यूब डेवलप होती है बच्चों, तो बल्बस कॉर्डिस एंड वेंट्रिकल यानी बल्बस कॉर्डिस एंड वेंट्रिकल इतना पार्ट तो कैविटी के अंदर होता है, और एट्रिया एंड साइनस विनोसस इतना पार्ट इनिशियली जब ट्यूब डेवलप हो रही है 23 और 24th डे पे, तब ये वाला पोर्शन किस में फंसा हुआ है, मीजेनकाइम ऑफ योर सेप्टम ट्रांसवर्सम, यानी इट लाइज आउटसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी। तो आपको ये लेंथनिंग समझ में आ गई कि लेंथनिंग में 4-5 चीजें हैं। पहला, लेंथनिंग जो है वो सबसे पहले आर्टीरियल एंड पे होती है। दूसरी, आर्टीरियल एंड पे क्यों होती है, क्योंकि सेल्स ऑफ सेकेंडरी हार्ट फील्ड वहां पे जिम्मेदार है। तीसरा, बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव में सबसे पहले आपको लूपिंग नजर आएगी क्योंकि ये पार्ट सबसे पहले तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद लूपिंग का रीजन ये है कि इस हार्ट ट्यूब के दोनों एंड फिक्स हैं और ये जो एंड्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग अवे, ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बस इन दोनों के बीच में ट्यूब की लंबाई बढ़ने वाली है और वो ट्यूब धीरे धीरे लूज हो जाएगी और इस कारण से हमारी फोल्डिंग ऑफ ट्यूब होने वाली है। उसके बाद जो एक और चीज़ लिखनी है कि जब लेंथनिंग होती है और दो एंड फिक्स हैं तो इनिशियली आपके ये दो पार्ट तो पेरिकार्डियल कैविटी से सराउंड हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट के दो पोर्शन हैं ये सेप्टम ट्रांसवर्सम की मीजेनकाइमा में धसे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप इन डायग्राम्स को देखो तो बच्चों यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या शो कर रहा है, ये सर्कल शो कर रहा है इंट्रा पेरिकार्डियल रीजन, जिसमें आप देखिए ये बल्बस कॉर्डिस है और ये आपका प्रिमिटिव वेंट्रिकल है। बाकी के जो पार्ट हैं ये वाले कौन से, एट्रिया एंड साइनस विनोसस, ये इनिशियली कहाँ है, आउटसाइड द पेरिकार्डियल कैविटी। लेकिन जब फोल्डिंग होगी यानी ये जब फोल्ड ऐसे बनेगा तो ये फोल्ड बनने की वजह से ये पोर्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी इसको पकड़ के हम अंदर खींचेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखिए ये पार्ट ऑफ एट्रियम अंदर आया और फोल्डिंग बढ़ी तो और पार्ट अंदर आ गया, यानी लेटर ऑन जब फोल्डिंग इंक्रीज होती है तो बचा हुआ पोर्शन भी अंदर आ जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में। तो इनिशियली पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर कौन कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों, पहला है
बल्बस कॉर्डिस और दूसरा वेंट्रिकल, और एट्रिया साइनस विनोसस बाहर होते हैं। और जब लूप बनता है तो जैसे जैसे लूप बनता है ये वाला पोर्शन धीरे धीरे पेरिकार्डियल कैविटी में आता है, लेकिन डेवलपिंग हार्ट के पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी लेंथनिंग की। अब हम बात करते हैं कि पेरिकार्डियल साइनस क्यों बनता है। तो देखो बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट आप ये समझिए कि सपोज कि आपके पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये ट्यूब का वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, और मैं इस डॉर्सल सरफेस को पोस्टीरियर वॉल से किसी भी स्ट्रक्चर के साथ फिक्स कर दूं या चिपका दूं। ठीक है, अगर ये एंड फिक्स है, ये एंड फिक्स है, पोस्टीरियरली ये पार्ट फिक्स है, और अगर इस ट्यूब की लंबाई बढ़ेगी तो क्या ये ट्यूब फोल्ड हो सकती है? ये ट्यूब फोल्ड नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि लंबाई अगर बढ़ेगी तो बच्चों इसका अगर फोल्डिंग जरूरी है तो इसको पीछे से फ्री होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो ये ऐसे सैक्यूलेटेड यानी स्प्रिंग लाइक ट्यूब बन जाएगी, ये फोल्ड नहीं हो पाएगी। फोल्ड क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये फ्री नहीं है पीछे से। तो अगर हमें इसको फोल्ड करना है तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको पीछे से फ्री करना। जैसे ही आप इसको पीछे से फ्री करोगे, ये ट्यूब जब लंबी होगी तो ऐसे लूज हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो आप देखते हैं लूपिंग, इस लूपिंग के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है? पोस्टीरियरली इस ट्यूब का फ्री हो जाना। तो बच्चों इनिशियली क्या होता है, व्हेन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ट्यूब, बच्चों हार्ट ट्यूब जो है पोस्टीरियरली, यहां पे आप देखिए कि यहां पे इस मीजोडर्मल फोल्ड से कनेक्टेड है। ये मीजोडर्मल फोल्ड जो पोस्टीरियरली है, ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज डॉर्सल मीजोकार्डियम। तो क्या है, इनिशियली द ट्यूब इज सस्पेंडेड। अब ये सस्पेंड कहां से है? ट्यूब के डॉर्सल सरफेस से। So it is suspended from the dorsal surface by a fold of mesocardium is known as dorsal mesocardium, and dorsal mesocardium कहाँ से आ रहा है बच्चों? It is deriving from these cells, and ये एरिया क्या कहलाता है? secondary heart field। तो secondary heart field के जो cells हैं वो initially क्या बना रही हैं? एक fold of mesoderm बना रही है। लेकिन क्या होता है बच्चों, subsequently अभी मैंने बताया कि इस फोल्ड का डिसअपियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पीछे से ये ट्यूब फ्री हो जाएगी तो ही आगे जाके फोल्ड बना पाएगी, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर लेंथनिंग हुई तो वो एक स्प्रिंग शेप सैक्यूलेटेड ट्यूब बन जाएगी। सो सब्सिक्वेंटली दिस डॉर्सल मीजोकार्डियम रप्चर, ये धीरे धीरे रप्चर होके ऑलमोस्ट पूरी लेंथ में डिसअपियर हो जाती है, एक्सेप्ट एट द कॉर्डल एंड, और एक्सेप्शन इज द कॉर्डल मोस्ट एस्पेक्ट। एंड नाउ देयर इज ए फॉर्मिंग ऑफ ए ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। और अब क्या बन गया? ये ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। और इस साइनस के बनने से, सपोज ये ट्यूब है, इस ट्यूब के पीछे की तरफ यहाँ पे क्या था? डॉर्सल मीजोकार्डियम। अब ये जो डॉर्सल मीजेंट्री या मीजोकार्डियम है, इसकी वजह से पेरिकार्डियल कैविटी दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है, और जब ये गायब हुई, पीछे से जब गायब हुई, तो इसके गायब होने के बाद ये दोनों पेरिकार्डियल कैविटी राइट लेफ्ट की अब आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगी। तो वंस इट विल डिसअपियर, द राइट एंड लेफ्ट पेरिकार्डियल कैविटी आपस में कम्युनिकेट करती है। सो एज ए रिजल्ट द हार्ट इज लेफ्ट सस्पेंडेड। अब हार्ट क्या है? फ्रीली सस्पेंड है, किसमें? पेरिकार्डियल कैविटी में, विद द हेल्प ऑफ टू फिक्स एंड्स। क्लियर? तो यहां पे आप इस डायग्राम में देखो कि ये जो है ना आपका ट्रंकस आर्टेरियोसस यानी बल्बस कॉर्डिस वाला पार्ट है, और ये आपका वेंट्रिकल वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में ये जो डिप्रेशन है जिसको आप बोलते हो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, जहां पे मैंने कहा सबसे पहले लूपिंग होगी। और राइट नाउ यहाँ पे देखो कि ये जो पोर्शन है आपके वीनस एंड वाले, ये बाहर हैं, ये दोनों अंदर हैं, और पीछे की तरफ ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। तो बच्चों डॉर्सल सरफेस पे देखो यहाँ पे ये गैप क्रिएट हो गया, ये ट्रांसवर्स साइनस है। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांसवर्स साइनस गायब होगा ये लूपिंग बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो आप इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर हम इस ट्यूब को पीछे से फिक्स कर देंगे तो ये ट्यूब आगे कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती। तो इसको आगे जाने के लिए पीछे से फ्री करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द लूपिंग ऑफ हार्ट ट्यूब। पहला लेंथनिंग एंड दूसरा इस साइनस का बनना। ठीक है, तो बच्चों अब
अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि अब आपने लेंथनिंग भी शुरू कर दी है और साइमल्टेनियसली साथ में ट्यूब को पीछे से फ्री कर दिया, साइनस बन चुका है। तो अब ट्यूब का क्या होने वाला है कि ट्यूब जो है लूप बना रही है। तो बच्चों पहला जो लूप बना वो क्या कहलाया, बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। So as the heart tube elongate, it bends and gradually invaginate into the pericardial cavity. But obviously धीरे धीरे अब जो है ट्यूब, आप ये देख रहे हैं ट्यूब किस में जाती जा रही है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जाती जाएगी। Now the cranial or arterial end first bends ventrally, caudally and to the right side. कैसे बैंड होना है। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको याद रखना है कि बच्चों जो हार्ट ट्यूब यहाँ पे है, ठीक है, वो हार्ट ट्यूब वेंट्रली आएगी यानी आगे की तरफ आ रही है। और कौन से दो पार्ट आगे आ रहे हैं, बल्बो वेंट्रिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखो कि हो क्या रहा है कि देखो बच्चों इस डायग्राम में एक बात समझने की कोशिश करो कि ये तो आपका देखो ऊपर वाला एरिया है, कौन सा एरिया है आपका, बल्बस कॉर्डिस। और ये बच्चों ये वाला एरिया क्या है, दिस इज योर वेंट्रिकल। और यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये यू शेप लूप बना है। कौन सा लूप बना है, यू शेप लूप, ठीक है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो बच्चों ये आपका क्या है, दिस इज योर अपर पार्ट दैट इज बल्बस कॉर्डिस, दिस इज योर वेंट्रिकल, क्लियर। यहां नीचे एट्रिया एंड साइनस विनोसस आने वाला है। अभी आप एक बार को इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें इस ट्यूब को पकड़ के किस साइड खींचना है, मैंने बताया आपको ये राइट साइड जाएगा, यानी इसको ऐसे खींचना है पकड़ के राइट साइड। तो जब ये राइट साइड गया तो क्या हुआ, अंदर की तरफ कॉन्केविटी क्रिएट होगी, बाहर की तरफ कॉन्वेक्सिटी क्रिएट होगी। क्या होगा, अंदर की तरफ कॉन्केविटी क्रिएट होगी, बाहर की तरफ कॉन्वेक्सिटी क्रिएट होगी। वो आप यहां देखो कि ये अंदर की तरफ जो कॉन्केविटी है, ये कॉन्केविटी यहां क्रिएट हुई, ये बाहर कॉन्वेक्सिटी क्रिएट हुई, ठीक है। यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बच्चों ये ट्यूब कुछ इस तरह से हो गई, ये आपका ऐसा पार्ट हो गया, दिस इज योर बल्बस कॉर्डिस, दिस इज योर वेंट्रिकल, ये बाहर कॉन्वेक्सिटी अंदर कॉन्केविटी। और ये जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस है वो यहां आ गया, ये रहा सल्कस, क्लियर। साथ में यहां पे आपका एट्रियम है और यहां पे साइनस विनोसस है, ठीक है। अब आप एक बात ये समझना कि अब ये जो लूप है ना, ये तो आप 2D डायग्राम में देख रहे हैं। तो 2D डायग्राम में हमें कैसा लग रहा है कि ये सिर्फ राइट साइड शिफ्ट हुआ है, लेकिन बच्चों राइट साइड तो शिफ्ट होता है, लेकिन वो तो हो गया आपका बॉडी प्लेन। लेकिन अगर आप एंट्रो पोस्टीरियर देखेंगे तो ये लूप ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, यानी वेंट्रली है, राइट साइड में है बट नॉट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज कमिंग ऑब्लिकली। तो ये जब ऑब्लिकली बाहर निकल के आ रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो से, तो बच्चों ये किस साइड आ रहा है, इट इज कमिंग वेंट्रली एंड टू द राइट, क्लियर। सो यहां पे इसीलिए हमने दो वर्ड यूज लिए हैं, वेंट्रली एंड टू द राइट। कॉर्डली का मतलब ये हुआ कि हार्ट ट्यूब के दो एंड है, एक अपर एंड है क्रेनियल एंड, एक है कॉर्डल एंड। तो ये जो ट्यूब है ये वेंट्रली गई, राइट गई, लेकिन एक ऐसे भी जा सकती थी क्रेनियली और एक ऐसे भी जा सकती थी कॉर्डली। तो ये कैसे आई बच्चों, कॉर्डली डाउनवर्ड्स, क्लियर। तो पहले हम ये समझें कि यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं कि ये जो लूप है ये कहाँ जा रहा है। तो जब ये लूप बना, जो आगे की तरफ आया, तो आने के बाद पहले तो वेंट्रली आया, तो वेंट्रली हो गया। दूसरा वेंट्रल आने के बाद ये राइट साइड टिल्ट हो गया, तो राइटली हो गया। अब ये ऐसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्रेनियली या कॉर्डली, तो आंसर इज कॉर्डली, क्लियर। तो आप इस चीज को अज्यूम करो कि आपके चेस्ट में से एक ट्यूब बाहर निकल रही है जो कि एक लूप बना रही है, यू शेप या सी शेप लूप बना रही है। तो वो बाहर निकली तो वेंट्रल सरफेस पे आ गई। अब ये मिड लाइन में आपने स्टार्टिंग में निकाली, लेकिन उसको अब मिड लाइन में ना रख के राइट साइड मोड़ देना है। और उस ट्यूब का जो मिड पॉइंट है, ये जो टर्न आपने बनाया, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को अब आपको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी कॉर्डली शिफ्ट कर देना है। ये कॉर्डली भी जा सकता था और ये पॉइंट क्रेनियली भी जा सकता था, लेकिन किधर जाता है, कॉर्डली। तो यहाँ पे ये जो 3 वर्ड है, इनका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। तो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप गोज वेंट्रली, देन इट मूव्स राइट साइड, and then this point of this bulboventricular loop will go caudally in caudal direction, clear. Now the heart tube undergoes a
राइट हैंडेड लूपिंग एंड दिस, ये जो अभी मैंने बताया ना राइट हैंडेड जो लूपिंग है, ये राइट हैंडेड लूपिंग बहुत जरूरी है नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ट बनने के लिए। और अब इस लूप को क्या बोला, बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। ठीक है, द राइट साइड ऑफ द ट्यूबुलर हार्ट बिकमिंग द आउटर कर्वेचर एंड लेफ्ट साइड फॉर्म द इनर कर्वेचर। जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो बाहर की तरफ है वहां आपको क्या मिल रही है, कॉन्वेक्सिटी यानी आउटर कर्वेचर, और अंदर की तरफ लूप में क्या मिल रहा है, इनर कर्वेचर या कॉन्केविटी। Now that result in the heart with the apex pointing right side initially। तो जो हमारा ट्यूबुलर हार्ट है अभी उसमें अपेक्स जिसको आपने पकड़ के किधर खींचा, नीचे की तरफ कॉर्डली, तो अभी ऐसा क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप है उस लूप का जो अपेक्स है वो किधर आ गया बच्चों, टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, ये हार्ट का नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये हम डेवलपिंग बल्बो वेंट्रिकुलर लूप के अपेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप ये देखिए, अब इस डायग्राम को फिर से आप समझिए कि हमने किया क्या है। यहां पे हुआ क्या कि ये जो लूप बना, इस लूप का ये आउटर बॉर्डर हो गया, ये लूप का इनर बॉर्डर हो गया, ये अपर चैम्बर यानी बल्बस कॉर्डिस हो गया, ये उसके बाद कौन सा वेंट्रिकल हो गया। और बच्चों ये जो लूप था अगर ये नीचे की तरफ टिल्ट नहीं होता तो ये लूप कैसे बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन ये जो पॉइंट है ये नीचे शिफ्ट हुआ, इसीलिए ये पॉइंट यहां नजर आ रहा है। ठीक है, यानी ये लूप किधर गया, राइट साइड, एंड कॉर्डली ये लूप राइट साइड अपवर्ड नहीं गया, ये डाउनवर्ड गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो हम एडल्ट हार्ट देख रहे हैं, इस एडल्ट हार्ट में आप क्या चीज देखते हैं, ये बेसिक अभी अगर आपको समझ में आएगा तो आप लूप में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो बच्चों यहां पे अगर आप एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट देख रहे हैं तो बच्चों ये क्या है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब अगर हम ट्यूब बनाते हैं, ये जो ट्यूब बनाते हैं हम, इस ट्यूब में ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर बल्बस कॉर्डिस, जिसके आप तीन हिस्से करते हैं। ये क्या बनाता है, आओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ये क्या बनाता है, स्मूथ पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये क्या बनाता है, दिस इज फॉर्म द रफ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये क्या बनाता है, रफ पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो यानी हम जब इस इतने से पोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी जब यहां पे लूपिंग हुई और ये जो लूपिंग है, इस लूपिंग से जब आपने इस तरह से लूप बनाया है बच्चों, तो ये क्या है, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, दिस इज क्या है बच्चों, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या यहां कोई ग्रूव नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बल्कि आपको क्या नजर आता है बाहर, ये सल्कस नजर आता है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा बच्चों, इसको फ्यूज होना पड़ेगा, ये डिसअपियर हो जाएगा एक्सटर्नल सरफेस पे। और इस बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस पे अंदर की तरफ आप क्या देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इन दिस प्लेन। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा, इस इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में, बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी में ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस से। और ये बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस जब फ्यूज हो गया तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल साइड बाय साइड आपको नजर आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो हो गई इसकी फ्रंट की बात। जब आप हार्ट को घुमा के पीछे से देखते हैं ना बच्चों, तो आपको पता चलता है कि एट्रिया कहां होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। नीचे की तरफ कौन है, वेंट्रिकल्स। डायफ्रामेटिक सरफेस कौन बनाता है, वेंट्रिकल्स। क्लियर? लेकिन एट्रिया कहां होते हैं बच्चों, पोस्टीरियरली होते हैं, जो बेस ऑफ हार्ट बनाते हैं। यानी अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हो तो ये नीचे प्योरली क्या है, वेंट्रिकल्स। एट्रिया कहां होते हैं, यहां, ये रहे एट्रिया। यानी जब हम इस ट्यूब का बचा हुआ पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जब अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी जब ये सी शेप लूप एस शेप में कन्वर्ट होगा, तो बच्चों एस कैसे बनेगा, देखो ये तो हो गया वन पार्ट, अब दूसरा ऐसे बनने वाला है ना, जब भी तो ये एस कहलाएगा। तो ये जो पोर्शन होगा बच्चों, ये क्या है, दिस इज योर एट्रियल एंड, यानी ये वाला एंड, यानी इस ट्यूब का जो बचा हुआ पोर्शन है वो इस तरह से यहां अंदर आएगा। तो ये जो एट्रिया है
ये इस डेवलपिंग वेंट्रिकल के कहाँ चले गए, पीछे डॉर्सली। तो जब हम एस शेप लूप बनाएंगे तो बच्चों एस शेप लूप बनाने में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि एज द आर्टीरियल एंड साइनस विनोसस गेट फ्रीड फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है और आर्टीरियल एंड अब सेप्टम ट्रांसवर्सम की मीजेनकाइमा से फ्री हो जाएगा, तो बच्चों वो भी अब अंदर कैविटी के अंदर उसको हमें ले लेना है। तो जब हम इसको अंदर लेंगे तो यहाँ पे फिर कौन सा वर्ड आएगा, मैंने भी बताया एट्रिया कहाँ होते हैं बच्चों, डेवलपिंग हार्ट में पीछे की तरफ यानी डॉर्सली। लेकिन अब वही वाली बात कि ये जो एट्रिया है ये इस कार्डियक कैविटी के अंदर नीचे की तरफ होंगे या ऊपर की तरफ। तो अभी हमने देखा एडल्ट हार्ट में एट्रिया कहाँ होते हैं, सबसे ऊपर की पार्ट में होते हैं, पोस्टीरियरली। सो दे विल गो dorsally and cranially to the ventricles in reference of ventricles and also lead to the shifting of the sinus caudal to the atrium। और इस वजह से जो अब एट्रियम के नीचे क्या नजर आएगी आपको, साइनस। तो यहाँ पे हमें ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले यू शेप लूप बनता है और ये जो यू शेप लूप बनता है इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, एक लेंथनिंग और दूसरा साइनस का बनना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो लूप बना ये जो बाहर की तरफ या वेंट्रल सरफेस में निकल के आ तो गया, लेकिन ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। और राइट साइड शिफ्ट होने के बाद फिर इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है। यानी हमें तीन वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से तीन वर्ड, वेंट्रली, कॉर्डली एंड टू द राइट साइड। क्लियर। उसके बाद ये जो यू शेप लूप है ये एस शेप लूप में कन्वर्ट होगा और जब ये एस शेप लूप में कन्वर्ट होगा तो आपका जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है यानी जो बिहाइंड द वेंट्रिकल का एरिया है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेंगे, आपके डेवलपिंग एट्रियम। और एट्रियम के नीचे आपको क्या मिलेगा, साइनस विनोसस। क्लियर। सो ये जो डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम में भी आप यही चीज देख रहे हैं कि देखो ये जो आपका बल्बो वेंट्रिकुलर ग्रूव है ये ग्रूव धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है और ये राइट साइड की तरफ से आपकी फोल्डिंग होती जा रही है। और एक चीज ये है कि जब ये यू शेप से एस शेप बन रहा है तो फोल्डिंग और तेजी से हो रही है। और बच्चों ये जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस है ये एडल्ट हार्ट में क्या बनाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जहां पे आप क्या देखेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और बच्चों ये वाला पोर्शन जो है ये पीछे जाएगा और ऊपर आ जाएगा लास्टली। तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एरिया, ये बनेगा आपका राइट वेंट्रिकल वाला एरिया और फाइनली इस लेफ्ट वेंट्रिकल का ये पॉइंट एडल्ट हार्ट में क्या बनाएगा, अपेक्स। क्लियर। तो बच्चों अब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हार्ट कैसे जनरेट हुई, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ हार्ट जब आप देख रहे हैं तो अब हो क्या रहा है कि एक तो देखो ये एट्रिया ऊपर की तरफ पीछे से नजर आ रहे हैं आपको और इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो जब आगे आ जाएंगे तो वो ऑरिकल्स बना देंगे। और यहाँ पे जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस था वो गायब हो चुका है और इस एरिया में जो बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस था उसकी जगह अब आपको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस का एरिया नजर आता है जिसमें हमें इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन एडल्ट हार्ट नजर आती है। तो इनिशियली द bulbo cordis and primitive ventricle separated by bulbo ventricular sulcus. Later on this sulcus disappear and there is a formation of the chamber of heart. Now this will establish the external appearance of heart. Clear? The end result of the cardiac looping is to bring the four presumptive chambers of the future heart into their correct spatial relation to each other. तो finally जो आपका कार्डियक लूपिंग है उसका मेन आउटपुट क्या है कि चारों चैम्बर अपने रिलेशन में इस्टेब्लिश होने चाहिए। क्लियर। तो हमारे एडल्ट हार्ट में क्या होता है बच्चों, एट्रियम होते हैं क्रेनियली, डॉर्सली और जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे लाइज डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली। तो एट्रिया होते हैं डॉर्सली, वेंट्रिकल्स होते हैं एंटीरियरली, बट वेंट्रिकल्स आर डाउनवर्ड, एट्रियाज आर अपवर्ड। सो फाइनली द प्रिमिटिव एट्रिया लाइज डॉर्सल टू द ट्रंकस आर्टेरियोसस and they will project from the sides to form the auricles। तो आपको ये auricles develop होते हुए नजर आ जाते हैं। and in adult the atrial chamber lie above and behind। now this is again the important thing कि adult में atrial chamber कहाँ होते हैं, above and behind, and ventricles कहाँ होते हैं, in the anterior aspect but below। clear। now the important applied embryology is dextrocardia। नाउ बच्चों डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज ए मोस्ट फ्रिक्वेंट पोजिशनल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, और डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट साइडेड हार्ट का होना। देखो लूप राइट साइड बना और लूप के राइट साइड बनने से कौन सा चैम्बर राइट साइड गया है बच्चों, राइट वेंट्रिकल।
ठीक है। लेकिन अगर ये लूप राइट की जगह लेफ्ट में बन जाएगा तो हमारा जो राइट जो चैम्बर है वो किधर चल जाएगा, लेफ्ट साइड में। क्लियर। तो इफ द एम्ब्रियोनिक हार्ट ट्यूब बेंड्स टू द लेफ्ट साइड, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नॉर्मली ट्यूब किधर जाती है, राइट साइड, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में हार्ट राइट साइड बन रहा है। भाई इसीलिए बन रहा है क्योंकि नॉर्मली जब राइट साइड ट्यूब जा रही है ना तो आपका राइट वेंट्रिकल राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट नहीं जा रहा है। जब ट्यूब लेफ्ट साइड जाती है तो अगर ट्यूब जो वेंट्रली आई अगर वो लेफ्ट साइड चली गई तो आपका राइट वेंट्रिकल लेफ्ट साइड डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब ट्यूब राइट साइड जाती है तो आपका राइट वेंट्रिकल राइट साइड डेवलप होता है और लेफ्ट जो एरिया है वो लेफ्ट साइड आ जाता है। तो इसलिए यहां ये बात समझनी है कि इफ द एम्ब्रियोनिक हार्ट ट्यूब बेंड्स टू द लेफ्ट इंस्टेड ऑफ द राइट, देन व्हाट विल हैपन, हार्ट इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट साइड। ठीक है, हार्ट इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट साइड। सो द हार्ट एंड इट्स वेसल्स आर रिवर्स लेफ्ट टू राइट एज ए मिरर इमेज ऑफ देयर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो एकदम मिरर इमेज बन जाएगी क्योंकि जो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप है जो राइट साइड में जाना था वो लेफ्ट में चला गया, तो अब एकदम मिरर इमेज आपको मिलने वाली है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखो कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि ये ट्यूब ऐसे राइट साइड फोल्ड हो रही है तो राइट साइड कॉन्वेक्सिटी क्रिएट हो रही है, अंदर कॉन्केविटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे उल्टा हो गया, ये ट्यूब जो वेंट्रली बनी ये उधर जाने की बजाय इधर चली गई, तो जब इधर टर्न हुई तो ये कॉन्वेक्सिटी जो राइट साइड में आनी थी वो लेफ्ट में आ गई और ये जो कॉन्केविटी जो अंदर आनी थी अब ये इधर नजर आ रही है। क्लियर। तो उसका जो इमेज है देखो आप क्या फर्क पड़ा कि ये जो राइट वेंट्रिकल है जो यहां बनने वाला है और लेफ्ट वेंट्रिकल यहां बनने वाला है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल यहां है ये यहां से उठ के यहां आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहां बनेगा और ये पोर्शन जो राइट वेंट्रिकल बना रहा है वो यहां बनेगा। क्लियर। तो ये क्या कहलाया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, एंड इट इज ए मिरर इमेज। ठीक है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि जो लूप है जिसको वेंट्रल आने के बाद राइट साइड टिल्ट होना है वो लेफ्ट अगर टिल्ट हो जाए तो क्या हो गया बच्चों, डेक्स्ट्रोकार्डिया। और ये डेक्स्ट्रोकार्डिया कई बार एब्डोमिनल विसरा की उल्टी पोजीशन के साथ एसोसिएटेड होता है जिसको आप बोलते हो साइटस इन्वर्सस। साइटस इन्वर्सस में क्या होता है कि जो डेवलपिंग गट है उसको भी जो राइट साइड टर्न होना है वो भी लेफ्ट साइड टर्न हो जाती है, तो आपका जो स्टमक है उसका ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर भी उल्टा बन जाता है। So if there is no other associated vascular anomalies, then the heart functions normally. तो अगर इसके साथ कोई और दूसरी congenital heart disease नहीं है तो ये heart भी normally काम करते हैं। In isolated dextrocardia, the abnormal position of heart is not accompanied by displacement of other viscera. कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट में आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया मिलता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह सब नॉर्मल मिलते हैं, एंड दिस डिफेक्ट इज यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड बाय सीवियर कार्डियक एनोमलीज। लेकिन उन कंडीशंस में हार्ट में बहुत सारी एनोमलीज देखने को मिलती हैं। क्लियर। सो बच्चों, नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आशा करता हूं कि अब आपको इस समझ में आया होगा कि कार्डियक लूपिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर कार्डियक लूपिंग नहीं होगी तो हमारे हार्ट्स के जो चैम्बर हैं उनका जो एडल्ट आप पोजीशनिंग देखते हो वो नहीं हो पाएगा। और उसको होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक दोनों एंड को फिक्स करना है ट्यूब के और दूसरा ट्यूब को पीछे से फ्री करना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइनस। दूसरी चीज़ क्या है कि जब लूप बनेगा तो वो वेंट्रली बनेगा, बाहर निकलेगा और सबसे पहले बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल एरिया में लेंथनिंग होती है और वो बाहर निकलने के बाद किधर मूव होएगा, राइट साइड में, और राइट साइड मूव होने के बाद वो कॉर्डली टिल्ट हो जाता है। इसलिए आपको बल्बो वेंट्रिकुलर लूप की डायरेक्शन क्या रखनी है, वेंट्रल, राइट एंड कॉर्डली। क्लियर। सो उसके बाद फिर आपको एस लूप बनाना है और एस लूप बनाने के बाद फिर आपको चारों चैम्बर्स की एडल्ट पोजीशन लिखनी है और लास्टली अगर ट्यूब का रॉन्ग डायरेक्शन में टिल्टिंग हो जाए तो फिर उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।